आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड के विकास नगर इलाके में दो कश्मीरी शॉल फरोश नौजवानों पर मुबैना हमले के मामले ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। जुमा के रोज गिरफ्तार दुकानदार की अहलिया ने पुलिस में अलहदा शिकायत दर्ज करवाते हुए इल्जाम आयद किया है कि दोनों कश्मीरी नौजवानों ने उनके साथ बदतमीजी और छेड़खानी की, जिसके बाद तनाजा पैदा हुआ। पुलिस के मुताबिक खातून की शिकायत में कहा गया है कि 28 जनवरी को दोपहर तकरीबन 3:30 बजे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले दोनों नौजवान उनकी दुकान में दाखिल हुए और मुबैना तौर पर नाजेबा हरकत करने लगे। खातून ने इल्जाम लगाया कि जब उनके शौहर ने मुदाखलत की तो दोनों नौजवानों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में झगड़ा बढ़ गया और आसपास के लोग भी मौके पर जमा हो गए। उनका यह भी कहना है कि बाद में नौजवानों ने मजीद अफराद को बुला लिया, जिससे हालात मजीद खराब हो गए। खातून ने पुलिस से सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया। कटरा के इलाके नौमेन में कटरा 2 मील सड़क पर पेश आए एक अलमनाक सड़क हादसे में श्री वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के एथलीट्स, कोच और साबिक फौजी ऋषि कुमार नगर जाँ बहक हो गए। इतलात के मुताबिक ऋषि कुमार नगर मोटरसाइकिल पर सवार थे कि इसी दौरान एक कार जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK 02DG 3233 है ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इस कदर शदीद था कि ऋषि कुमार नगर मौके पर ही शदीद जख्मी हो गए। इन्हें फौरी तौर पर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कटरा मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। हादसे के बाद इलाके में गम की फिजा है और मरहूम के अहलखाना, साथी मुलाजमीन और खेलों से वाबस्ता अफराद ने गहरे रंजो गम का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा के रोज एक अहम और दूरदर्श फैसला सुनाते हुए मुल्क भर की तमाम रियासती हुकूमतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी है कि वो सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों में तलबात को मुफ्त बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड फराहम करें। जस्टिस GP परदेवाल और जस्टिस R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने वाज़ा किया है कि हेल्थ से मुतालिक सेहत आइन के आर्टिकल 21 के तहत फराहम करदा हक़ जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। अदालत ने कहा हेल्थ से मुतालिक सेहत का हक़ जिंदगी का हिस्सा है और रियासत इससे दस्तबरदार नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम रियासतों को हिदायत दी है कि वो स्कूलों में तलबात और तलबा के लिए अलहदा बैतुल खुला की सहूलत यकीनी बनाए। अदालत ने यह भी कहा है कि तमाम स्कूलों में ख्वाह वो सरकारी हो या निजी, माजूर अफराद के लिए मौजू बैतुल खुला लाजमी तौर पर फराहम किए जाए। कुवैत से दिल्ली जारी इंडिगो एयरलाइन की परवाज 6C1232 को जुमा की सुबह सिक्योरिटी खदशात के बायस अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हंगामी तौर पर उतारना पड़ा। परवाज में सवार तकरीबन 180 मुसाफिर महफूज हैं और किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। जराये के मुताबिक दौरान परवाज एयरलाइन को बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद पायलट्स ने हिफाजती उसूलों के तहत फौरी तौर पर अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला किया। तैयारा सुबह 6:40 पर हवाई अड्डे पर हिफाजत उतरा, जिसके फौरन बाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने उत्तराखंड, हिमाचल और हरियाणा समेत शिमाली हिंद की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरियों, खासकर तलबा और शॉल फरोशों पर हो रहे हमलों और वादी कश्मीर में मसाजिद की प्रोफाइलिंग पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इस तर्ज अमल को निहायत ही तशवीशनाक करार देकर ऐसे वाक़ात पर रोकथाम लगाने की जरूरत और अहमियत पर जोर दिया। जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा से कबल भारी इज्तिमा से खिताब करते हुए मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने उत्तराखंड में 18 साल ताबिश नामी एक खातून कश्मीरी शॉल फरोश और उसके भाई दानिश पर लोहे की सलाखों का इस्तेमाल करके इस वहशियाना हमले पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार किया। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा की सदारत में नगरोटा में एक जामा मुश्तरका सिक्योरिटी जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें खिते की बदलती हुई सिक्योरिटी सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। इजलास में फौज, पुलिस और दीगर अहम सिक्योरिटी इदारों के आला हुकाम ने शिरकत की। इस इजलास के दौरान जारी ऑपरेशन में बाहिमी हम आहंगी, मुश्तरका तैयारियों और इंसदाद दहशतगर्दी के निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने पर तफसीली गौर ख़ौज किया गया। इस मौके पर इस बात पर जोर दिया गया कि तमाम सिक्योरिटी इदारे करीबी तालमेल के साथ काम करें ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से मुअस्सर अंदाज में निपटा जा सके। इजलास में खिते में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त रखने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों को भी हतमी शक्ल दी गई और दस्तयाब तमाम वसाइल को बरोएकार लाने पर इत्तेफाक किया गया।
जम्मू पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी और फ्रॉड के मुकदमे में 6 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हाजिर सर्विस सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि मुल्जिमान ने हैदराबाद के एक ताजर से जाली कश्मीर ब्लू सफायर नीलम फरोख्त करने के बहाने तकरीबन 3 करोड़ रुपए की रकम हथिया ली। बयान के मुताबिक मुल्जिमान में मोहम्मद रियाज वल्द रहमत अली साकिना गर्दन बाला राजौरी, हाल जनूर जम्मू, मोहम्मद ताज खान वल्द हाजी जुमा खान साकिना पोथा सिरनकोट पुंछ, हाल ईस्ट एक्सटेंशन तिरनकोट नगर और शौकत हुसैन वल्द रहमत अली साकिना गर्दन बाला राजौरी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इससे कबल जम्मू पुलिस ने मुतासिरा शिकायत कुनंदा में मीर फरासत अली खान को 62 लाख रुपए की रकम बरामद करके वापस दिलाई थी, जो इस फ्रॉड का शिकार हुआ था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खिता चनाब के गश्तवार जिला में 3 छुपे हुए जैश मोहम्मद दहशतगर्दों के एक ग्रुप को तलाश करने और उन्हें हलाक करने के लिए बर्फ से ढकी हुई छत्रपति में जारी अनसदार दहशतगर्दी ऑपरेशन को तेज कर दिया। हुकाम ने बताया कि मोबाइल इंटरनेट खिदमत को सिंहपुरा, चंगाम और चतरू के 6 किलोमीटर के दायरे में आर्जी तौर पर मुअत्तल रखा गया, ताकि जारी ऑपरेशन के दौरान मुल्क दुश्मन अनासर के जरिए इसके गलत इस्तेमाल से बचा जा सके। इस इलाके में ऑपरेशन 18 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसके नतीजे में मंदराल सिंहपुरा के करीब सोनार जंगल में फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें एक एहलकार अज़जा हो गया था, जबकि 7 फौजी जख्मी हुए। अगरचे दहशतगर्द घनी पौधों और मुश्किल इलाके का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी के बावजूद दहशतगर्दों की तलाश जारी रखी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इंदिरा नगर थाना इलाके में एक मॉडल ने खुदकुशी कर ली। खानदान में हंसी मजाक चल रहा था जब उसके शौहर ने इस मजाक में बंदरिया मादा बंदर कहा। इससे परेशान तनु सिंह ने अपनी जान ले ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। 14 साल के इंतजार के बाद जुमेरात की रात बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से एक परवाज पाकिस्तान के शहर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी। परवाज के लैंड होते ही दोनों ममालिक के दरमियान फिजाई सर्विस दोबारा शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की हुकूमत की मलकियत वाली एयरलाइन को जुमेरात को जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरने पर पुरजोश इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी PAA ने इतला दी है कि बांग्लादेश एयरलाइंस की परवाज BG341 ढाका से कराची जुमेरात की शाम पहुंची। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब के साथ पीर से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के बजट इजलास में आम आदमी पार्टी के वाहिद रुकन असेंबली महराज मलिक की शिरकत के इम्कानात इंतहाई कम नजर आ रहे हैं। महराज मलिक 8 सितंबर 2025 से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत कुटवा जेल में है। उन पर PSA के तहत गिरफ्तारी की मंजूरी डोडा के जिला मजिस्ट्रेट बरविंदर सिंह ने दी थी। वो गुज़श्ता बरस अक्टूबर में मुनक़िद हुए असेंबली इजलास में भी शरीक नहीं हो सके थे, क्योंकि इजलास में शिरकत के लिए दी गई उनकी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। सरहदी जिला कुपवारा के सरहदी इलाका मच्छिल में हालिया ताज़ा बर्फबारी के बाद दूर दराज बस्तियों खुसूसन रंगबाला और खान बस्ती की राब्ता सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसके बायस मकामी आबादी की रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो गई है। सड़कों की बंदिश के सबब अशियाए ज़रूरिया की फराहमी, तबी सहूलियात और आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारियां पेश आ रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि महकमा R&B के जानिब से सड़कों की बहाली में खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही। अगर इंडियन आर्मी इस जानिब तवज्जो दे तो आवाम को बड़ी राहत मिल सकती है। इस सिलसिले में मकामी लोगों ने जिला इंतजामी से मुदाखलत की अपील की। सेक्टर है ये 9 जो है हल्कों पे मुश्तमिल है, जिसमें कटवारा लेके कुशवाड़ी लेके तमाम वो जो है रोड उनकी बिल्कुल खुली है। और ये जो हल्का रिंग पाइन और रिंग बाला है, इधर किसी किस्म की कोई रोड खुली नहीं है। R&B वाले भी हमने देखे नहीं कि वो कहाँ है, वो है मुलाजिम या नहीं है, वो है कहाँ। तो बड़ा मेहरबानी करके हम तमाम इंतजामिया से, खासकर DC साहब से और जनाब अली कैसर जमशीद उन साहब से गुजारिश करते हैं कि बड़ा मेहरबानी करके कम से कम ये रोड 30 से यहाँ को खोल दी जाए, क्योंकि रोड बंद है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को है। मेहरबानी करके ये रोड एकदम खोल दी जाए, ये आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ये हम इसलिए यहाँ
भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कूल ने उत्तराखंड में कश्मीरी शॉल फरोश पर हमले की मजम्मत करते हुए उसे बदकिस्मती और गलत करार दिया। बीजेपी के सीनियर लीडर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पहले ही इस वाक़े की मजम्मत की है और बीजेपी पार्टी भी इसकी वाज़ेह मजम्मत करती है। कूल ने कहा कि हमारा मुल्क एक है और इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। जम्मू के लिए अलहदा रियासत का दर्जा देने के मामले पर कूल ने ऐसी किसी भी तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर को एक वजूद समझती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक यादव अफराद ने कहा है। हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी ने पहले ही एक बयान जारी करके ये वाज़ा किया है कि जम्मू और कश्मीर एक है। कूल ने कहा कि वो मुतअद्दिद बार ये कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर एक है और एक ही रहेगा। और मैं अपने मेहमानों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बात जरूरी शेयर करना चाहता हूँ। जनाब अनवर खान साहब जो वर्कशॉप में हमारे बीच मौजूद हमारे नौजवान नेता जो सैलून का काम देते हैं, तब्दीली की गई, इससे फायदा और नुकसान क्या है, थोड़ा बहुत मैं बात करूंगा, जब कौन सा बात करेंगे उसके लिए भी अब ये पैसा खर्चा जाएगा। दूसरी बात कि इस पैसे से कोई हम ऐसी ट्रेनिंग, उनके इस समय की प्रॉब्लम्स हैं, इस बर्फबारी के कारण उन प्रॉब्लम्स को भी हमारे कार्यकर्ता सामने आकर उसको करें, ये भी बहुत जरूरी है। मैं कल बांडीपुरा में था, सेक्रेटरी और प्रधान उसके तो इस मीटिंग का आज था कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन जो एमजी नरेगा को बदलकर नया एक्ट बना है, नरेगा में क्या कमियां थी, नरेगा में क्या प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो गई थी, ये बताने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को इस नए एक्ट के बारे में उनको रूबरू कराया है। इसमें 125 दिन का रोजगार है। पहले जो नरेगा चलता था उसमें जो धांधलियां होती थी, जॉब कार्ड्स के बारे में जो धांधली होती थी, पैसे के आवंटन के बारे में जो धांधली होती थी, पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो धांधली होती थी, वो सब धांधलियां इसमें खत्म है। 260 कामों के लिए एमजी नरेगा का इस्तेमाल होता था। वो ग्राम समिति में बैठकर फैसला नहीं होता था और कहीं कहीं यह भी देखा गया कि काम मिशनरी से भी कराया जाता था, जो उस एक्ट में नहीं था। इसलिए उस एक्ट को बदलकर और अब केवल 4 प्रमुख कामों पर ये रोजगार गारंटी योजना का इस्तेमाल होगा। पहला, वाटर कंजर्वेशन का जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आगे होने वाली थी। दूसरा, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तीसरा, गांव के रोजगार के लिए। और चौथा, अगर कोई क्लेमिटी आएगी, उस क्लेमिटी से निपटने के लिए भी ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा। ये इसमें 4 चीजें। स्टेक होल्डर्स के साथ तो हमारे निर्मला सीतारमण जी ने भी बात की है, बाकी लोगों ने भी बात की है। स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई है उस बजट में क्या करना है, और स्टेट बजट जो 6-7 तारीख को हो रहा है उसमें भी हमारे चीफ मिनिस्टर सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। वो स्टेक होल्डर्स की बात हो रही है, सभी जो एसोसिएशंस होते हैं, एक एक व्यक्ति से बात नहीं होती है, एसोसिएशंस होते हैं। हमारा व्यापारियों का एसोसिएशन होता है, हमारे वकीलों का एसोसिएशन होता है, उन सब एसोसिएशन से बातचीत हुई है और एक बड़ा ही रिवाइज्ड, बड़ा ही फ्रेंडली, पीपल फ्रेंडली बजट जो है वो 1 तारीख को आप देखेंगे। ये पूर्ण है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी इसको कंडेम करते हैं, हम भी इसको कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक है, हर देश के नागरिक को कहीं भी जाने का, कहीं भी कारोबार करने का हक है। ये गलत है। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वहां के चीफ मिनिस्टर से, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर से बात की। हमने भी अपनी ओर से वहां के पार्टी के लोगों से बात की कि ये वारदात ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, हम इसको कंडेम करते हैं। कुछ नहीं है, वो किसी एक ने कहा, 2 ने कहा। हमारी अभी जो हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी है उसका स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक है, और मैंने भी कई बार स्टेटमेंट दिए कि जम्मू कश्मीर एक है, ये एक रहेगा, एक ही होगा। इसको हम खंडित बंटने नहीं देंगे, इसके 2 हिस्से नहीं होंगे।